तो हेलो स्टूडेंट। तो आज आप लोग का बीके का एग्जाम है। अभी बीके के एग्जाम के लिए आप लोगों ने जितना तैयारी करना था कर लिए। आपको ये 2-3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आप लोग मिस्टेक मत करना। और सबसे फर्स्ट थिंग तो आप लोग को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। यदि आप अकाउंट जैसे पेपर में ज़्यादा टेंशन लेकर जाओगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेकर जाओगे, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि ये थियरी के एग्जाम नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपको इतना, आपका जो माइंड है पूरा फ्री रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं। आपके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं सॉल्व करने के, वो रूल्स रेगुलेशन आपको याद रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वो सम को सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन को कौन से स्टेप के बाद अटेम्प्ट करना चाहिए। पहली बात तो आपको क्वेश्चन जो रहेंगे वो सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको 20 मार्क के जो आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, वो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आप अटेम्प्ट कर लो, और 20 में से 20 मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए। अभी इसमें क्या करना है, मान लो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आया, 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 का आपको आंसर आ रहा है, तो 3 का आंसर लिख दो। जो 2 का बचा हुआ है वो बाद में उसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। वहां पे गलत मत लिखो। थोड़े टाइम बाद हो सकता है आपको याद आए या आप सम सॉल्व करने लगोगे, तो सम को सॉल्व करते समय कुछ आइडिया आपको मिलेगा, तो आप वहां पर लिख सकते हो। इसके बाद आपको लगता है कि आपके सिंपल कौन सा चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स है, तो आप फाइनल अकाउंट्स के जो सम है वो फाइनल अकाउंट्स के सम को आप सॉल्व करो। आपको लगता है किसी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में यदि आप फंस जाते हो, तो एडजस्टमेंट को आप क्या करो, इग्नोर कर दो, छोड़ दो कुछ समय के लिए। यदि किसी एक सम पे, पर्टिकुलर एक सम पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरा मानना है कि यदि आप लोग टाइम वेस्ट करोगे तो आपके जो मार्क्स रहेंगे और आपके पेपर कंप्लीट नहीं होंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे। आपको कोई एक एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है ना, आप उसका टेंशन मत लो, आप उसको इग्नोर करो, नेक्स्ट करो। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के रखो, लास्ट में जब आपके पास समय मिलेगा तो आप उसे कर सकते हो। मैंने अक्सर ऐसा देखा हूं कि स्टूडेंट के अकाउंट्स के पेपर छूट जाते हैं। होता क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में वो फंस जाते हैं और उसी में बार बार फंसे रहते हैं। टैली नहीं हो रहा, 2 बार करना, 3 बार करना, रॉन्ग करना, कटपिट करना। तो ये सब गलती आप लोग बिल्कुल मत करो। आपको लगता है कि आपका फाइनल अकाउंट्स टैली हो गया, तो सिंपल चैप्टर जो है आपका एडमिशन और रिटायरमेंट है। आप लोग एडमिशन और रिटायरमेंट में जा सकते हो। जो दोनों में से जो सिंपल रहेगा उसे आप अटेम्प्ट कर लो। यदि आप एडमिशन पढ़ के जा रहे हो तो एडमिशन कर लो, रिटायरमेंट पढ़ के जा रहे हो तो रिटायरमेंट कर लो। इसके बाद आपके पास टाइम जो बचता है, मतलब नेक्स्ट जब क्वेश्चन पे आपको जाना है, तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डिजोलेशन में से एक सॉल्व कर लो। इशू ऑफ शेयर्स क्या आप सिंपल है। आपको मेरा आइडिया कि एनपीओ के एकदम लास्ट में करो, लेकिन आपको किसी एक क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अभी एनपीओ को आपको सॉल्व करते समय बहुत सारे स्टूडेंट एनपीओ से बहुत डरे हुए होते हैं, तो आपको डरना नहीं है। एनपीओ में पोस्टिंग के आपके मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। मैंने कितनी बार वीडियो बना के बताया कि जो इनकम साइड के आइटम रहते हैं, सॉरी जो आपके रिसिप्ट साइड के आइटम रहते हैं, 90% आपके इनकम में चले जाते हैं। पेमेंट साइड के 90% आइटम कहाँ पे चले जाते हैं, एक्सपेंडिचर में। जो 10% बचता है, तो इनकम साइड का, जो रिसिप्ट साइड का 10% लायबिलिटीज होता है और पेमेंट साइड का 10% क्या होता है, असेट्स होता है। इस हिसाब से आप पेमेंट उसका क्या कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो। सब असेट्स जितने भी पोस्टिंग करने के बाद छोटे छोटे एडजस्टमेंट आप सॉल्व कर सकते हो। अभी करना क्या, आपको एग्जाम में आपको कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली करना है। क्या होता है, आपको बहुत सारे सम आते रहते हैं, सिंपल भी लगता है, बट यहाँ पे स्ट्रेस होने की वजह से आपको, मतलब आपको टेंशन होने की वजह से आप बहुत सारे मिस्टेक करते हो, रॉन्ग करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एकदम बोलते हैं फेयरलेस होके एकदम फ्री माइंड से आप एग्जाम दो। आपके पेपर बहुत ही सिंपल आने वाले हैं, पेपर इजी रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। एकदम फ्री होके फ्री माइंड से आपको पेपर देना है और पूरे सम को अच्छे से करके आना है। एक बार सम सॉल्व होने के बाद आपको छोड़कर नहीं आना है। एक बार पेपर आपका कंप्लीट हो गया ना, सबको रीचेक कर लो कि कहीं पे आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हो, कुछ यहाँ पे रॉन्ग तो नहीं हुआ है। और किसी भी कैलकुलेशन का 2 बार कैलकुलेट करो, क्योंकि एक बार कैलकुलेट करके लिख दिया आपने तो रॉन्ग हो गया तो वापस से कटपिट करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे मिस्टेक होंगे। तो वहां पे कैलकुलेशन फटाफट करिए और 2 बार एटलीस्ट कर लीजिए। आई थिंक आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे और आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। जैसा भी पेपर आएगा मैं शाम को 6:30 के बाद वीडियो बनाकर आप लोग की जो भी ऑब्जेक्टिव के आंसर रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद रात तक मैं वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा कि क्या क्या कौन सा पोस्टिंग कहाँ पे जाना चाहिए था, एडजस्टमेंट कौन से कहाँ पे जाने चाहिए। तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, अच्छे से पेपर लिख कर आओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।